Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss the concept of pre-increment और post increment. Let's start from here. आज हम लोग प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का टॉपिक जो है उस पर थोड़ी सी वजाहत दे रही हूँ मैं. प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को मसला होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होते हैं. प्री इंक्रीमेंट को हम लोग प्री फिक्स भी कह सकते हैं. इसी तरह डिक्रीमेंट का टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में उस लेक्चर को डिस्कस करेंगे. और इसको पोस्ट फिक्स भी कह सकते हैं. पोस्ट इंक्रीमेंट को पोस्ट फिक्स फॉर्म. इंक्रीमेंट में हम लोग वैल्यू जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज वैल्यू बाय 1, यानी 1 की इंक्रीमेंटेशन करते हैं हर वैल्यू में. और डेफिनेटली इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है प्लस प्लस डबल प्लस का साइन हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर को शो करता है. हमारे पास दो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्री इंक्रीमेंट देन सेकंड इज पोस्ट इंक्रीमेंट. दैट्स इट. प्री इंक्रीमेंट में हम लोग पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं, देन वैल्यू असाइन करते हैं. ये ए मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया है, आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. एनी वेरिएबल यू पुट हियर एज यू विश. और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम लोग पहले वैल्यू असाइन करते हैं, यानी मैंने ए को वैल्यू असाइन की पहले, देन उसमें इंक्रीमेंट किया. मैं अगर देखती हूँ जी प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, यानी पहले इंक्रीमेंट अगर मैं करती हूँ तब भी मेरे पास रिजल्ट सेम ही आएगा, यानी 1 का इंक्रीमेंट मुझे देना पड़ेगा. इसी तरह अगर मैं वैल्यू पहले असाइन करती हूँ बाद में इंक्रीमेंट करती हूँ, 1 का इंक्रीमेंट करती हूँ, देन भी मेरे पास 1 का ही मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. आंसर फिर भी सेम आएगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं. लाइक मैंने वैल्यू लिया है इंट ए इज इक्वल टू इंटीजर डाटा टाइप लिया और उसमें मैंने ए वेरिएबल लिया है. वेरिएबल को मैंने वैल्यू 1 असाइन करवा दी है. कंडीशन मैं देती हूँ जी हमारे प्रोग्राम को प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए. प्लस प्लस ए प्रोग्राम की कंडीशन में बताया गया है जी पहले आप इंक्रीमेंट करो वैल्यू में, देन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी. इंक्रीमेंट करने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी. तो जैसा कि हमारे पास हमारे पास प्रोग्राम में बता दिया गया है, पहले हम लोगों ने ए को वैल्यू 1 दी थी, अब 1 के ऊपर इंक्रीमेंट करना है. तो देन मेरे पास कंडीशन क्या है यहाँ पे प्लस प्लस ए का रिजल्ट शो करवाना है. इसलिए मैं यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट करूँगी 1 का, यानी पहले इंक्रीमेंट होगा देन उसकी वैल्यू ए को वैल्यू असाइन होगी. 1 का इंक्रीमेंट किया और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 प्लस 1, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 2. तो आउटपुट हमारी क्या होगी 2. इसी तरह जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव एन वैल्यू सेम इंटीजर a इज इक्वल टू 1 एंड प्रिंट f परसेंटेज डी स्लैश एन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम स्लैश एन लगाते हैं. इसमें कंडीशन अब मैं क्या ले रही हूँ a प्लस प्लस. दैट्स इट. इसमें क्या होगा रिटर्न 0. आउटपुट क्या आएगी इसकी, अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम अगर आती है कि मतलब तो टीचर्स ने हमें पहले यही बताया होता है कि जब इंक्रीमेंट दोनों में करना है तो वैल्यूज तो फिर दोनों की सेम आनी चाहिए, लेकिन
कंडीशन को जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या प्रोग्राम हम लिखते हैं कंप्यूटराइज जिस पे वर्क करते हैं तो इसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। वो रिजल्ट क्यों चेंज होता है, फोकस कीजिएगा। कंडीशन हमारे पास क्या है, ए प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जांपल है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। ए प्लस प्लस यानी कि पहले वैल्यू असाइन होगी देन उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, इधर इंट ए इज इक्वल टू 1 है, तो आउटपुट मेरे पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब आउटपुट मेरे पास आ गई 1, मैंने रिटर्न 0 कर दिया, प्रोग्राम एंड हो गया। देन आप कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ, उस इंक्रीमेंट को शो करने के लिए हमें यहाँ पे एक और कंडीशन बतानी पड़ेगी, वो ये कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, यानी कि अब ए की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, ए की वैल्यू पहले इस कंडीशन को मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास ए की वैल्यू पहले असाइन होगी देन इंक्रीमेंट होगा। ए की वैल्यू असाइन हुई 1, तो 1 हमारे पास आउटपुट आ गया। अब इसमें इंक्रीमेंट होगा, वो मैंने नीचे उसे पूछा, इंक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगी, मैंने उसे कहा कि बताएं इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो मेरे पास तब रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होती है और उसका रिजल्ट शो हो जाता है, देन उसमें इंक्रीमेंट होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल है b इज इक्वल टू, एक कंडीशन है b इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस 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 a। ये कंडीशन किस में लाई कर रही है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, सॉरी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे और उसका रिजल्ट जो आएगा बी में हम लोगों को उसकी इसके रिजल्ट को असाइन करवाना है। लेकिन उससे पहले इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास होगी ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया हुआ है, जो वैल्यू हमारे पास होगी उसमें पहले इंक्रीमेंट होगा देन वैल्यू असाइन होगी। तो मैं यहाँ पे जब वैल्यू सॉल्व करती हूँ प्लस प्लस ए, यानी 1 प्लस 1 मेरे पास हो गया इधर 2, देन अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 2 आ गई, फिर पहले प्लस करना है 1 प्लस 2, a की वैल्यू 2 हो गई थी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू मेरे पास 3 हो जाएगा। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई है 3, लेकिन हमें तो आंसर b का बताना है, इसीलिए अब मेरे पास इंक्रीमेंट के बाद a की वैल्यू 3 आ गई है, इंक्रीमेंट के बाद a की वैल्यू क्या होगी 3। इसी तरह a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये होगा मेरे पास b का आंसर। a की वैल्यू, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। इसी तरह आप लोगों को किसी भी कोई भी एग्जांपल में अगर परेशानी हो रही है, कोई मुश्किल हो रही है, तो आप कमेंट करके लास्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।